Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 4, that is heat. Up till now, we have studied about transfer of heat. What is conduction? What is convection? What are good conductors of heat and electricity? And what are insulators? Today, we will start our video with the topic with an activity that is on page 42, activity 4.9. Light a candle, keep one hand above flame and one hand on the side of the flame. आपने क्या किया? एक कैंडल लाइट करी. अब आपने एक हाथ कैंडल के ऊपर रखा और एक हाथ कैंडल के साइड में रखा. डू योर हैंड्स फील इक्वल हॉट? क्या आपके हाथ जो है इक्वल हॉटनेस फील करेंगे? नहीं. जो आपके हाथ ऊपर रखा हुआ है कैंडल का वो आपको ज़्यादा हॉट फील होगा वहाँ पर, किसके मुकाबले? जो आपके साइड में है. इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. ये एक्टिविटी करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप पे एयर प्रेजेंट है, कैंडल के टॉप पे जो एयर प्रेजेंट है वो हीट हो जाएगी जल्दी बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन. देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉट. इसलिए जो हैंड्स फ्लेम के ऊपर हैं वो आपका कैसा फील करेंगे? हॉट. ऑन द साइड however there is no convection and air does not feel as hot as the top. और जो साइड में एयर है वो कन्वेक्शन से हीट नहीं होगी. कन्वेक्शन से कैसे हीट होती है? कन्वेक्शन से हीट ऐसे होती है, जो भी एयर या मटेरियल आपके फ्लेम के पास होता है या हॉटनेस के पास होता है वो गर्म हो जाता है. गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर बढ़ता है. इट राइजेस अप. उसकी जगह कौन ले लेता है? कोल्डर चीज़ ले लेती है साइड में से, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन. तो उसी तरह से जो एयर ऊपर प्रेजेंट है वो कन्वेक्शन से गर्म हो जाएगी, पर जो साइड में प्रेजेंट है वो कन्वेक्शन से गर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से हमको साइड में हॉटनेस इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड देन द वाटर. जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं समुद्र के पास वाले एरियाज़, तो क्या होता है वहाँ पर उन लोगों को थोड़ा अजीब सा उनको देखने को मिलता है. तो ड्यूरिंग द डे के टाइम में द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले. कब? दिन में. द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. जो एयर प्रेजेंट है लैंड के ऊपर वो इसकी वजह से गर्म हो जाती है. गर्म होने की वजह से वो क्या करती है? ऊपर की ओर बढ़ती है. द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड एंड टेक्स इट्स प्लेस. तो जो कोल्डर एयर है वो सी से जो है वो कोल्डर एयर जो है उसकी जगह ले लेती है. किसकी जगह? आपकी हॉट एयर की, क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर की ओर बढ़ चुकी है, तो उसकी जगह सी से आने वाली कोल्ड एयर ले लेती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और इस तरह से एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है. द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज. तो एयर जो सी की तरफ से आती है उसे हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea. अगर आपको अपना घर को ठंडा रखना है तो कोस्टल एरियाज़ के पास में जो घर होते हैं उनकी विंडोज़ को खुला रखते हैं लोग. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. जो वाटर है वो पानी के मुकाबले में जो है धीरे कूल होता है. So the cool air from the land moves toward the sea and this is called land breeze. इसलिए जो कूल एयर है वो लैंड से मूव टूवर्ड्स द सी की तरफ मूव करती है. इसे हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज. When we come out in the sun we feel warm. हम जब सन में निकलते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? गर्म फील करते हैं, वार्म फील करते हैं. How does the heat from the sun reaches us? तो जो हीट जो है सन की वो हम तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन
as there is no medium such as air in the most part of the space between the earth and the sun. तो सन से आने वाली जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है, उसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा हम तक वो नहीं पहुंचती। ऐसा इसलिए क्योंकि सन के बीच में और हमारे बीच में क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है, और स्पेस में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो हमारे जो सन का जो रेडिएशन हम तक पहुंचता है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा हम तक नहीं पहुंचता। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से हमारे तक पहुंचने वाली हीट एक अनदर मेथड से पहुंचती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसलिए जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन से जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन हो सकता है मीडियम प्रेजेंट हो चाहे ना हो, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो सकता है वेदर मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, इट डजेंट मैटर। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। तब हम कभी रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हम भी इसी प्रोसेस से गर्म हो जाते हैं। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। इसी तरह से अगर hot utensils को हम अगर हवा में रख दें तो कुछ समय के बाद में वो ठंडा हो जाएगा। कैसे, वो अपने हीट को कहाँ दे देगा, अपनी सराउंडिंग में दे देगा। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation। हमारी बॉडी भी जो है सराउंडिंग को रेडिएशन देती है और सराउंडिंग से रेडिएशन लेती है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। तो जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected and a part is absorbed and a part may be transmitted। जब कोई भी बॉडी जो है हीट रेडिएट करती है तो कुछ जो होती है, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे तब ये हीट पड़ती है, तो कुछ तो अ पार्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड, कुछ हीट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हीट जो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ हीट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। अब कोई भी जब हीट जो है ट्रांसमिट होती है और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने वाला जो सब्सटेंस है उसकी जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरह के कपड़े हम समर्स और विंटर्स में पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. हम सर्दियों के समय में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मियों के समय में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। Activity 4.10 Take 2 identical tin cans, paint the outer surface of one black and of the other white। आपने 2 टिन के कैन ले लिए, एक को आपने क्या किया, आउटर सरफेस को ब्लैक से कर दिया कलर और दूसरे को वाइट से। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। अब दोनों को क्या किया, दोनों में पानी भर दिया और कुछ टाइम के लिए दोनों को सन में रख दिया। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब दोनों का जो कैंस आपने पानी भर के रखे हैं, एक को काला किया है, एक को सफ़ेद कलर से कलर किया है, उनको आप कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर मेज़र करके देखना। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। किस कैन में पानी ज़्यादा गर्म होगा। ऑब्वियसली जो ब्लैक, जिससे आपने ब्लैक कलर से किया है, उसमें पानी ज़्यादा गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। तुम तो अगर उसको टेम्परेचर अगर आपको थर्मामीटर से नहीं, अगर हाथ से भी टच करके आप देखोगे तो आप बता पाओगे कि जिस कैन के अंदर को आपने काले रंग से पेंट किया था उसमें पोर किया हुआ पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा किसके मुकाबले, जिसको आपने वाइट कलर से कलर किया था उसके मुकाबले। Now students, activity 4.11 fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water and the same temperature, say at 60 degrees Celsius। Leave the can in a room or in a shade। अब आपने उसी कैन में खाली करके उसके अंदर गर्म पानी भर दिया,
समझ लो उसके अंदर 60 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म वो पानी है उतना आपने भर दिया, आप उसको शेड के अंदर कुछ समय के लिए रख दिया। लीव द कैन्स इन द रूम इन अ शेड, नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। 10 या 15 मिनट के बाद में टेम्परेचर नोट करके देखना। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल्स बाय द सेम अमाउंट, तो क्या जो टेम्परेचर है दोनों कैन का सेम अमाउंट में फॉल करेगा। Do this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white on or light colored clothes in summer and dark color clothes in winter। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विंटर में क्या करते हैं, डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर है वो ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके मुकाबले जो वाइट कलर है वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो ठंडा रहता है। डार्क सब सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन कंफर्टेबल इन विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। इसीलिए डार्क कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से हम लोग जो है सर्दियों के समय में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड दैट फॉल्स ऑन देम, और जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं। इसलिए हम गर्मियों में कैसे लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। नाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ्स जो है हमको बहुत ही ज़्यादा गर्म रखते हैं विंटर्स में। इन द विंटर्स वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वुल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। इसके अलावा जो वुल के फाइबर होते हैं उनके बीच में हवा जो है वो ट्रैप्ड रहती है, बंद रहती है, फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। हमारी बॉडी में से निकलने वाली जो एयर है, गर्म एयर है, वो उसके अंदर ट्रैप्ड रहती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या रहते हैं, हम फील करते हैं वार्म। Suppose you are given the choice in winter to use either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर्दियों के अंदर आप एक मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़ लो या दो पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ो, तो आप क्या चॉइस करना पसंद करोगे? दो पतले पतले। वो इसलिए क्योंकि दो पतले पतले जो ब्लैंकेट्स होंगे उसके बीच की जो एयर होगी वो इंसुलेटर की जैसे काम करेगी, और वो ज़्यादा गर्म रहेगा किसके मुकाबले, मोटे वाले के मुकाबले। Remember that there would be a layer of air between the blanket. So student, this is the end of this chapter and today's video. I will send you with PDF of this chapter tomorrow. So thank you and have a nice day.